में जो जाखल के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में देखने को मिल रहा है। अब चुनाव है धीरे धीरे करके, यानी कि 25 मई नज़दीक आती जा रही है और लोग बिल्कुल अब खुल के, पहले थोड़ा बहुत लगता था कि कभी कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, अब आम आदमी खुल के इस बात को कहने लगा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये आवाज़ सब जगह दिखाई देने लगी है, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि जिस प्रकार का बड़ा बदलाव व्यवस्थाओं के अंदर हुआ है, जिस प्रकार का एक परिवर्तन आम जन के जीवन में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हुआ है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगने लगी है, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इस हिसाब से सरकार की एजेंसियां लगी हैं। देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, 2047 तक विकसित भारत बने, इस दृष्टि से आम जन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है। जिसके किसान हैं, अब किसानों ने लंबे समय तक पूर्व में भी आंदोलन किए हैं, लेकिन ये एक बात देखने में आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जिन बातों को लेकर के, खास करके जो कृषि कानून थे उनको लेकर के आंदोलन हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी ने उन कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा बचता नहीं है जिसके चलते विरोध किया जाए। मैं काफ़ी दिनों पहले जाखल के अंदर आया था, कुछ किसान बंधुओं से मेरी बातचीत हुई थी, उनकी बाढ़ से संबंधित कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी, उस समय के उनके समाधान का विश्वास उनको दिलाया था। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे समस्याओं का समाधान पूर्व में भी हुआ है और भविष्य के अंदर भी होगा। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ स्थानों पे कहीं किसान अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्व में जो किसान आंदोलन में जुड़े लोग थे उसमें से बड़ी संख्या में आज बहुत सारे लोग कांग्रेस का झंडा उठा करके दिखाई देते हैं। यानी कि वो पूर्व में ही कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो सुनियोजित तरीके से किसानों के बीच में जाकर के और किसान बनने का वो लोग ढोंग भी कर रहे थे, ऐसे अब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनको जनता ने पहचाना है। और मुझे लगता है कि अब कोई ज़्यादा विरोध की बात कहीं बची भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हमें 3 रैलियों का मिला था, लेकिन वो किसी कारण से रद्द हुआ है। एक बार फिर से, जैसे 16 तारीख की रैली थी, 2 रैलियां उनकी 17 में थी, करनाल और रोहतक के अंदर 17 तारीख को थी और 16 तारीख को गुरुग्राम के अंदर थी। अब वो रैली स्थगित हो गई है, बाद में इसकी डेट आई। मुझे लगता है कि 4 चरणों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, वहां और ज़्यादा मजबूत होकर के निकली है। जहां जिस भी प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे प्रदेश जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कमज़ोर दिखती थी, आप ये देखेंगे कि इस चुनाव के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रांतों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आपको उभरती दिखाई देगी। उड़ीसा जैसे प्रदेशों में भी असर पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी है। केजरीवाल का चेहरा जितना जनता को दिखेगा, केजरीवाल जितना जहर उगलेंगे देश प्रेमी ताकतों के खिलाफ, राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जब केजरीवाल साहब बोलेंगे जिन्होंने गरीब के कल्याण के लिए अपनी कमर कसी हुई है,
ऐसे लोगों के खिलाफ केजरीवाल जी बोलेंगे जिन लोगों ने किसान का भला करने की सोची है, गरीब का भला करने की सोची है। ऐसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे केजरीवाल जी कि जिन लोगों ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना संजोया जनता के आशीर्वाद से, उतना ही ज़्यादा लोग केजरीवाल से नफरत करेंगे। अब देश की जनता, हरियाणा की जनता केजरीवाल के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रही है। क्या देवेंद्र बबली भाजपा में आते हैं? क्या न्योता दिया जाएगा उनको? देखिए, मुझे नहीं पता कौन भारतीय जनता पार्टी में आएगा, कौन नहीं आएगा, लेकिन जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चाहे वो टोहाना की जनता है, चाहे वो सिरसा लोकसभा की जनता है। सिरसा लोकसभा के आम जन ने, वोटर ने ये मन बनाया है कि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक तंवर जी को यहाँ से कमल के निशान पर चुन करके भेजेंगे।